या अल्लाह मैं तो पढ़िया ही कुछ नहीं, मेहरबानी करा मैं खोलन लगा जिथू पेपर आवना ने मैनू विचू कट के दे दे। बिस्मिल्लाह। कैसे पढ़ूं कैसे पढ़ूं कैसे पढ़ूं कैसे पढ़ूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो गाइस फाइनली फार्मा गई, पैथो गई, फोरेंसिक गई, अब रह गई है बिहेवियर साइंस। मेरी दुआ है कि ये हमेशा के लिए जो है ना चले जाएं, दोबारा किसी को भी इसके पेपर देने ना पड़े। बस अब वाइवा देना है, हॉस भी देनी है और साइड भी हो जाना काम, और इंशाल्लाह थर्ड ईयर से प्रमोट होके फोर्थ ईयर में। अच्छा, मुझे रिक्वेस्ट आई है एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कि बिहेवियर साइंस के अंदर जो है ना वो किस तरह अब करनी है। मेरे ख्याल में आज क्या है, ट्यूसडे है ना, तो फ्राइडे के वाले दिन पेपर है ना, मतलब हमारे पास कितने हैं 2.5 डेज, चलो 0.5 मेरे को निकाल देते हैं, 2.2 डेज रह गए हैं ना, क्योंकि ये तो सोने वाला 0.3 डे आपने सोने के अंदर लगा दिया है ना। ठीक है, ये भी ज़रूरी था। एनीवे इतना तो हक बनता है अब ना। तो बिहेवियर साइंस के अंदर कुछ लोगों ने होना होता है पास, और कुछ लोगों ने लेनी होती है डिस्टिंक्शन, और इसके अंदर आ भी जाती है। मेरी उस दिन बात हो रही थी, तो एक डॉक्टर साहिबा थी, ठीक है, उनसे मैंने थोड़ा सा पूछा, तो वो कह रही थी कि मैंने पूरा साल जो है ना बीएस नहीं पढ़ी थी, एफजे की है ना वो, ठीक है, तो नाम नहीं बताऊंगा मैं, ठीक। तो वो कह रही थी पूरे साल नहीं पढ़ी, सिर्फ आखिरी 2 दिनों के अंदर ना पढ़ के उनकी डिस्टिंक्शन आ गई थी बिहेवियर साइंस में। ये सिर्फ उनके लिए है जो कि बुक रीडिंग का शौक़ रखती हैं ना, मैंने देखा है वो 2 दिन में इतना अच्छा पढ़ लेते हैं कि उनकी डिस्टिंक्शन आ जाती है, बिलीव में। अब कुछ लोग होते हैं जिन्होंने शॉर्टकट के अंदर जाना है, कुछ लोग होते हैं जो लॉन्ग सिलेबस के ऊपर जाते हैं। मतलब मुअद्दत राना जो होता है ना, वो एक इनकी बुक है ना, ठीक है, अमूमन टीचर रिकमेंड करते होते हैं, पढ़ता कोई भी नहीं है। मतलब वही जो थीटे लोग होते हैं उन्होंने पढ़नी होती है, बाकी तो मेरे जैसे नलायक कहाँ पढ़ेंगे वो, ठीक है। तो जो बिहेवियर साइंस है ना, इसके लिए मैं रिकमेंड करूँगा अभी 2 दिनों में, अगर आपने पहले मुहद्दत राना पढ़ी है तो अभी भी प्लीज़ उसी बुक से पढ़िएगा, अब बुक चेंज मत कीजिएगा। हाँ, अगर रिवाइज करनी है तो फिर आप फ्रेंड के ऊपर आ, लेकिन अगर आपने पहले साल ही फ्रेंड परचेज़ की हुई है और पहली एक दफ़ा स्टैंड अप के अंदर फ्रेंड पढ़ी है, तो अभी भी प्लीज़ इसी उठाइएगा, कोई और सेकंड बुक ना उठाइएगा, वरना आपको पेपर के अंदर मुश्किल होगी। अच्छा, है बिल्कुल ये अखबार ही, ठीक है, थोड़ा सा अपना जो है ना वो आपने नॉलेज जो है ना वो उसको मैं कहता हूँ जो अच्छी कहानी डाल लेगा ना वही बिहेवियर साइंस के अंदर कामयाब है। अच्छी कहानी तरतीब के साथ डालनी है, अपनी नहीं कहानियाँ मारनी, सही है। अब इसके अंदर जो है ना वो समराइज़ करना है, ब्रेकिंग बैड न्यूज़ किस तरह करनी है। मुझे ये आया था ब्रेकिंग बैड न्यूज़, मेरी ओसपी के अंदर आया था ना, ठीक है, और मुझे याद है मुझे 9 मार्क्स मिले थे, पूरे दिए थे टीचर्स ने, ठीक है। और इसके अलावा था एक वो जो है ना जिसके अंदर हमने वो लेनी होती है कि हमने उससे लेना होता है ना पेशेंट से क्या कंसल्ट लेनी होती है कि मैं आपके बच्चे का ऑपरेशन करूं। मेरे पास था सिनेरियो ये था कि एक बच्चा आया आपके पास, ठीक है, उसको जो है ना वो अपेंडाइटिस है, आपने उसके वालिद को जो है ना वो कन्विंस करना है। अच्छा, मैंने उसे जो है ना वो सारी बातें बता दी जनाब। टीचर एचओडी जो है ना वो पास खड़े हैं, ठीक है, पेशेंट को मैंने सारी बातें बता दी, ठीक है। एचओडी ने उस पेशेंट को कहा हुआ तुमने ना करनी है, ठीक है, कि मैंने अपने बच्चे का ऑपरेशन नहीं करवाना। अच्छा, मैं कहानी बता रहा हूँ, बिलीव मी, अल्लाह की कसम इसी तरह है। अब क्या हुआ, मैंने उसे सारी अपेंडाइटिस का ए टू जी सारा यानी बड़ा हैवी किस्म का बताया। एंड में मैंने उसे कहा कि आप क्या अपने बच्चे की जो है ना ऑपरेशन करवाने के लिए राज़ी हैं। वो कतई नो, क्योंकि एचओडी ने कहा था तुमने नो करना है। अच्छा, मैंने कहा क्या आप राज़ी है? कतई नो। अब मैंने कहा यार आप अपने बच्चे के, मुझे अभी उसे कन्विंस करना था ना। मैंने उसे एक वो जो है कहानी सुनाई, मैंने कहा आ स्टिच इन टाइम सेव्स 9, ठीक है, वो एक है ना वक्त पे लगाया हुआ एक टांका बाद में लगाए हुए 9 टांकों से बेहतर होता है। मैंने उसे कहा अगर आपने ये जो ऑपरेशन अभी ना करवाया तो बाद में अगर अपेंडिक्स फट गई तो आपका बच्चा मर जाना है। कसम से वो एचओडी वहीं पे जाना, वो खड़ा खड़ा हंस पड़ा। उसने कहा बेटा जाओ मतलब मुझे पता है उसके अंदर मेरे 9 मार्क्स लगे हुए थे, वो जो स्टेशन था ना ओसपी का। इसी तरह मतलब आपने कॉन्फिडेंस के साथ जो करना है कॉन्फिडेंस के साथ करके बस उसको आपने रुकना नहीं है, बस एचओडी को जो है ना मुतमईन करके आना है। और ओसपी की बात बता रहा हूँ, इसके अंदर भी करना यही है, वो ही ओसपी वाले टीचर ही जो पेपर चेक करना है ना, तो आपने मार्कर के साथ जो बड़े बड़े पॉइंट है ना उनको हाईलाइट कर देना है, तो आपको अच्छे नंबर मिल सकते हैं।
ठीक है। आप इसके अंदर इन्फॉर्मेशन की मतलब गिने चुने टॉपिक्स हैं ना, अगर मैं होता तो मैं इन 2.2 डेज़ में क्या करता। तो आज जो है ना वो मैंने एक तो बुक्स जो है ना वो लैदा कर लेनी थी, ठीक है। उसके बाद जो है ना वो ये मैंने अभी जो है ना वो लेके आया हूँ, वापस करने हैं मैंने, ठीक है। तो ये MCQs हैं बिहेवियर साइंस के, किसी ने जो है ना वो लैदा की हूँ। तो ये बिहेवियर साइंस के एक तो MCQs मैंने सारे ना पहले बुक पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद ये MCQs रगड़ने हैं। फिर ये कुछ मेडिकल ग्लोब की है आई थिंक, ठीक है। एक इनकी ये मेडिकल ग्लोब की, 1 मिनट में दिखाऊँ। फाइनली मुझे मिल ही गई है किसी ना किसी से, ठीक है। तो ये मेडिकल ग्लोब की जो है ना एक बुक है, इसके अंदर जो है ना आपको ये एंड के ऊपर जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा MCQs दिए हुए हैं। प्लीज़ इनकी प्रैक्टिस लाजमी कर लीजिएगा। मैं देख रहा हूँ इस बार पास्ट MCQs बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। इनको बस ना किसी तरह भी ना ये सेक्शन C, D, E इनको अच्छी तरह से ना रगड़ लेना है, आपने फिंगर टिप्स पे कर लेना है। मतलब इनके अंदर से MCQs आए तो आपका गलत ना हो, इतनी सी बात समझानी है, वो करने के। इसके अलावा ये जो है हाफिज़ बिलाल की, अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा जो है ना आपको गाइड कर दूँ। ये अगर आ जाए ये वाला टेबल, ठीक है, इसको क्या कहते थे यार, वो एक वो तो कौन सी बनती है ना पहले चैप्टर में। अब इसके अंदर क्राइसिस रेजोल्यूशन, इसको प्लीज़ अपने साथ एक स्केल ले जाना। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो स्केल के साथ इस तरह हाथों से ना बनाते रहना, स्केल ले जाना, यहाँ से स्केल रख के यहाँ यूँ, और हैवी से जो है ना वो ये पैरामिड से बना के आने आपने, ताकि एग्जामिनर की आँख ब्लिंक कर जाए। अगर मैं होता मैं इसी तरह करता इंशाल्लाह। तो अब बाकी जो है ना ये एक दफ़ा पढ़ी गई है, प्लीज़ ये वाला जो है ना वो गंद नहीं आपने मार के आना जो आपने बताया है मुझे। ये हाफिज़ साहब ने जो है ना वो सिर्फ समझाने के लिए लिखा हुआ, लोग क्या करते हैं इसी तरह उठा के लिखाते हैं। उर्दू में ना लिख के आना वरना आप मारे जाओगे। खाना खाने के बाद बढ़ जाती है, क्या ऐसा ही है, इस तरह नहीं लिखना आपने अपनी जो है ना वो नॉलेज को इंग्लिश के अंदर ही कन्वर्ट रखना है, और कोई नहीं करना। अगर हो सकता है तो ये बंदे ना बनाने बैठ जाना, बस सिंपल ये जो वर्डिंग लिखी हुई है ना इसको ऊपर फोकस करना, ठीक है, जो हाफिज़ बिलाल से पढ़ रहे हैं। और प्लीज़ इसके अंदर अगर कोई आंसर गलत हो तो नीचे कमेंट में बता देना, हो सकता है किसी की हेल्प हो जाए इसके अंदर, ठीक है। ये हमारे पास सेक्शन D है। जो मेरे पास बेस्ट अभी तक मैंने देखी है ना वो ये जो है ना आमना इकबाल वाली जो है ना वो, उसके अंदर मैंने देखा है इन्होंने बड़ा सीरीज़ वाइज दिया हुआ है। एक शुरू में इन्होंने क्या किया हुआ है, सबसे पहले जो है ना ये SCQs दिए हुए हैं, ठीक है। SCQs देने के बाद MCQs सॉरी, ठीक है। ये मतलब 167 है, और मेरा यकीन है कि इनमें से अंदर से 15 तो आ ही जाने हैं, 15-20 तो इसी के अंदर से लग जाने हैं आपके MCQs। ज़्यादा भी लग सकते हैं, कम भी होते हैं, मोर एंड लेस एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर। सेक्शन A आपने पढ़ लेना है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ के आपने जो यहाँ से रट्टा लगाया हुआ है ना क्वेश्चन को, ठीक है, सिर्फ आपने यहाँ से क्वेश्चन देख लें और रट्टा यहाँ से जो पहले लगा हुआ है ना इसी को तुम्हारा रिवाइज करते जाएं बस। यहाँ से सिर्फ क्वेश्चन पढ़े, यहाँ से रट्टा लगा। अगर कोई एक्स्ट्रा चीज़ इन्होंने लिखी हुई है तो वो यहाँ से मार्क कर लें हाईलाइटर के साथ, मोर देन इनफ है। मैं अपनी स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, अगर मैं होता इस जगह तो मैं क्या करता। उसके बाद ये इन्होंने जो नगट्स दिए हुए हैं ना, इनकी जो है ना इस बुक के साथ लावे ये इसलिए है कि ये इनके जो है ना नगट्स, वो एक तो होता है खाने वाले नगट्स, बिल्कुल वही हैं ये। देखें MCQs पॉइंट जो होते हैं ना इनको बस एक दफ़ा आपने यहाँ हाईलाइटर से मार्क कर लेना है। आपको पता होगा चैप्टर पूरा पढ़ा, SCQs पढ़े, SCQs पढ़ने के बाद उसके MCQs किए, और उसके बाद ये नगट्स कर लेना, या पहले ये नगट्स करके फिर MCQs करने तो बहुत जल्दी हो जाते हैं। और इनके अंदर से मैं देख रहा हूँ लग रहे हैं MCQs के अंदर, और कुछ SCQs भी जो है ना आपके कवर हो जाएंगे इसी के अंदर से, छोटी मोटी चीज़ें जो है ना वो, ठीक है। सेम इसी तरह B हो गया सेक्शन, फिर सेक्शन C, B में देखो जिन्होंने सेम वही दिए हुए हैं। मतलब अगर इतने कर लेंगे तो आपके चैप्टर के ऊपर एक ग्रिप ज़्यादा हो जाती है, ईजी हो गया बात। अब हमारे पास हो गया सेक्शन C, फिर हमारे पास हो जाता है जो है ना वो सेक्शन, ये हमारे पास D है, और फिर हमारे पास है सेक्शन E हो गया, ठीक है। तो ये E सेक्शन है। अब फोकस किसके ऊपर करना है, लोग कुछ रिकमेंड करते हैं कि हमारे पास जो है ना वो सेक्शन C पहले कर लो, लेकिन अगर मैं हूँ ना तो मैं A से शुरू करता, B से C से D और D से E, इस तरह। C के ऊपर आपने ना ज़्यादा फोकस करना क्योंकि इसके अंदर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ना ओके हो गया। C के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, बाकी A B हो गया C। अच्छा, इसके अंदर पेपर कितने नंबर का ना, सेम वही है कि बिहेवियर साइंस में 45 मार्क्स की जो है ना वो आपके पास SCQs आने हैं, और 45 मार्क्स के हमारे पास MCQs आने हैं। टोटल 100 नंबर का है, ठीक है। अब 10 मार्क आपके इंटरनल असेसमेंट के लगेंगे। वो जिसने जो है ना वो टीचर के ज़्यादा जो है ना वो चेला होगा, ज़्यादा उठाए होंगे, वही जो है ना वो 10 मार्क्स पूरे लेगा। बाकी जो है ना वो
छुट्टी करें बाकी सारे, ठीक है। तो कोई नहीं इतना, इसका मतलब बस अब इसको जो है ना अब 2 दिनों के अंदर कैसे करना है। मैं जो है ना अगर हूँ ना, तो मैं पहले दिन जो है ना, आज का दिन क्या है, ट्यूसडे है ना, आज शुरू करूँ बिहेवियर साइंस को। पहले तो पढ़ा ही हुआ है ना, अगर किसी ने पहले पढ़ा हुआ तो फिर अच्छा होगा, ठीक है। तो मतलब कल वेडनेसडे तक जो है ना वो मैं सारी ये एक दफ़ा पढ़ लूँ इसको, ठीक है। साथ साथ कोशिश करूँ कि इसके जो है ना वो यू क्यू साथ ही करता जाऊँ, यू क्यू साथ करता जाऊँ, यू क्यू साथ करता जाऊँ। फिर जो हमारे मतलब ये सारी जो है ना ये वेडनेसडे को कर लूँ, फिर हमारे पास रह जाएगा थर्सडे, ठीक है। थर्सडे को मैं सुबह सुबह उठ के ना क्या करूँ, एक तो ये मेडिकल ग्लो वाले MCQs करूँ, ठीक है। उसके साथ मैं जो है ना वो ये जो UQs वाले हैं की टू UHS इसके UQs MCQs करूँ, ठीक है। और इसके अलावा जो इस बुक के एंड पे दिए हुए हैं ना, हर चैप्टर के एंड के ऊपर मैं दिखा दूँ, ये देखो, ठीक है। ये आंसर की साथ है और ये सारे के सारे इसके अंदर से ज़रूर आते हैं MCQs, है ना, ठीक है। तो बस इसको जो है ना अच्छे से रगड़ लेना, ये जो है ना एंड हर चैप्टर के एंड पे जो MCQs है इसको बस अच्छे से कर लेना। तो इंशाल्लाह मेरी दुआ है कि हर बंदे की डिस्टिंक्शन आए। ये फ्रेंड से लोगों ने पढ़ के ली हुई हैं डिस्टिंक्शन, ज़रूरी नहीं कि आप बड़ी बुक पढ़ेंगे तभी आपकी डिस्टिंक्शन आए, ठीक है। बड़ी बुक और छोटी बुक कुछ भी नहीं होता, बस नॉलेज आपको जितनी गरीब पच्ची कर लेंगे ना वही होगा बस। दैट्स ऑल अबाउट जो मेरे ध्यान में बेस्ट प्लान था। बाकी किसी और के ध्यान में तो वो नीचे बता सकता है या मुझे वैसे व्हाट्सएप पे बता देगा। और बाकी हाँ, फोरेंसिक का पेपर के बारे में थोड़ी सी करनी थी। मुझे सुबह 4 बजे जो है ना वो मैसेज आया, ठीक है। तो मैंने हमें शुगल के अंदर जो है ना वो कुछ उससे जो है ना वो सेक्सिकोलॉजी के सवाल पूछ लिए, कुछ मैंने जो है ना वो क्रीपिंग वाले पूछ लिए, ठीक है। उसके अंदर जो कोकेन वाला होता है ना वो सारे का सारा, तो इस तरह छोटे मोटे पूछे, अल्लाह की कसम वही आए हुए थे एग्ज़ाम के अंदर। तो मतलब लोगों ने उस वक्त तो हंसे थे, मतलब सुबह 4 बजे मुझे तहज्जुद के वक्त मैसेज कर रहे थे कि मुझे BS बता दो, लेकिन मैंने कहा जी इसका तो दे लो। तो मैंने कहा चलो मुझे सुनाओ ना थोड़ा सा। मैंने एम शुगर में पूछ ली और वो SCQs भी कुछ आ गए, कुछ मैंने अल्कोहलिक वाला पूछा हुआ था ना जिसके अंदर वो क्रोसाकॉफ वाला आ जाता है, तो वो भी MCQs भी लगे हुए थे। तो कोई भी चीज़ छोटा नहीं होता, कोई जो है ना वो कहते हैं ना धर्म छोटा नहीं होता, इंसान की सोच छोटी होती है, कोई भी काम छोटा नहीं होता। तो बस रिमेंबर मी आल्सो इन योर विशेस, फिर भी अगर किसी को कोई ज़रूरत हो तो कर देना। बाकी हाँ, जो आपके पास ये हाफिज़ बिलाल वाली जो है ना ये बिहेवियर साइंस वाला जो सेक्शन है, ठीक है, इसको प्लीज़ एक दफ़ा अच्छे से जो है ना आप देख लेना, और अगर इसके अंदर गलतियाँ हो तो फिर उसको ठीक करें। इसके बाद ये भी कुछ जो है ना वो MCQs आपके पास इसने दिए हुए हैं, अच्छे हैं नो डाउट, ठीक है। तो आप बस इसको कर लेना, और इसने कुछ दिए हुए हैं, हाँ बस ये वाला जो है इसको सेक्शन अगर मैं अलहदा ही कर दूँ, ठीक है, ताकि किसी के लिए आसानी हो जाए। तो बस सारी बुक जितनी छोटी बुक होती है ना मुझे पढ़ने में मैं कहता हूँ मज़ा आता है। मैं लोगों को भी यही रिकमेंड करता हूँ कि किताबें फाड़ के जो है ना दरमियान से निकाल के उसके सेक्शन बना लिया और आपको बड़ी ईजी रह जाती। तो जिसकी भी है बुक बस वो अब छुट्टी करे, ठीक है। तो बस यही है, बस बाकी ये तो बुक सारी फारग है। तो आप जो है ना इतना सा मटीरियल के अंदर इंशाल्लाह आपकी डिस्टिंक्शन आ जाएगी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। इन दी एंड वही कहूँगा, माली दा कम पानी देना भर भर मुश्कां पावे, माली दा कम पानी देना भर भर मुश्कां पावे, ओ मालिक दा कम फल फुल लाना लावे या ना लावे। अपनी मेहनत पूरी, बाकी उस सिला उस ज़ात से। जो होता है अच्छे के लिए होता है, डिस्टिंक्शन नहीं आती अच्छी होती है इसी के अंदर। वो कुछ लोग होते हैं जिनकी डिस्टिंक्शन आ जाती है और फिर अगले साल जो है ना वो हवाओं में उड़ रहे होते हैं, लेकिन वो फिर रोज़ को जवाल भी आ जाता है। अल्लाह माफ़ करे, बहुत बुरा होता है ये। जो भी होता है अल्लाह पाक बेहतर करती है। अपनी मेहनत अगर पूरी की हुई है ना तो फिर रिज़ल्ट की फ़िक्र आपको नहीं करनी चाहिए। जज़ाकल्लाह।